छात्राओं, आज हम हिंदी के प्रथम वर्ष की कक्षा में अनिवार्य हिंदी में कवि निराला के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कवि निराला की काव्य साधना किस प्रकार की थी और वे किस प्रकार अपने काव्य के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग के प्रति अपनी विचार रखते थे। कविवर निराला अपनी काव्य साधना के प्रारंभिक काल से ही सशक्त, संघर्षशील, उग्र विचारधारा एवं विद्रोही प्रवृत्ति के रहे हैं। वे अन्याय के विरोधी, गरीब शोषित के पक्षधर एवं मानवता के समर्थक रहे हैं। निराला को विद्रोह एवं क्रांति की प्रेरणा लोक कल्याण की भावना से प्राप्त हुई, जो कि समष्टि रूप में धर्म से पहले रोटी की समस्या को लेकर आगे बढ़ी। इस दृष्टि से देखा जाए तो निराला विशुद्ध मानवतावादी कवि माने जाते हैं और हम देखते हैं कि निराला जी की काव्य में किस प्रकार सामाजिक चिंतन, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समानता का समर्थन, ये सारी विचारधाराएं हमें उनके काव्य में दिखाई देती है। हम बात करेंगे सामाजिक चिंतन की तो हम देखते हैं कि निराला छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवि रहे हैं, परंतु प्रगतिवाद की ओर झुकाव होने पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चिंतन व्यक्त किया और उनकी अनेक कविताओं में जहां शोषित पीड़ित जनता की विडंबनाओं और विवशताओं का चित्रण मार्मिक एवं यथार्थ रूप में हुआ है, वहीं बादल राग आदि कविताओं में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति तथा विद्रोह का स्वर व्यक्त हुआ है। विधवा, वह तोड़ती पत्थर एवं कुकुरमुत्ता आदि कविताओं में निराला ने पूंजीवादी व्यवस्था पर बहुत तीखा व्यंग किया है, प्रहार किया है, सामाजिक चिंतन का परिचय दिया है। वे स्वयं इस संदर्भ में क्रांति के साथ परमात्मा से भी प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। कि हे प्रभु, तुम दीन लोगों पर अपनी करुणा, अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कवि निराला ने अपने काव्य में शोषण का उग्र विरोध किया है। वे खुलकर शोषण के खिलाफ सामने आए हैं। कवि निराला गरीब एवं निम्न वर्ग के पक्षधर रहे हैं, इस कारण वे शोषण के सदैव विरोधी रहे हैं। उन्होंने शोषकों को, पाखंडियों एवं ढोंगी नेताओं, पूंजीपतियों पर खुलकर प्रहार किया है। बादल राग कविता में वे विद्रोही स्वर में क्रांति मचाने का और अट्टालिकाओं को कंपाने वाले भैरव गर्जन का ओजस्वी आह्वान किया है। वे कहते हैं, बरस तू बरस बरस रसधारा, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जो निराला थे वे शोषकों के प्रति हमेशा प्रहार करते रहते थे। वस्तुतः निराला ने बादल कविता से अपनी क्रांतिकारी मानवीय चेतना को ओजस्वी वाणी प्रदान की है, जिससे वे समाज में व्याप्त विषमता एवं शोषण को मिटाने की भावना प्रकट करते हैं। इसलिए वे अनेक कविताओं में बादलों के गहराने और अंबर में शोर मचाने का आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कवि निराला जी ने शोषित लोगों के प्रति और शोषण के विरुद्ध अपना खुलकर विरोध प्रकट किया है। उसी तरह वे सामाजिक चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वे पीड़ित जनता की विडंबनाओं का, विवशताओं का मानविक चित्रण करते हैं। तो छात्राओं, आज हमने देखा कि कवि निराला के काव्य को हम शोषित जन का काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि शोषित जन के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि निराला जो थे ओज, विद्रोह एवं क्रांति के कवि थे। इस प्रकार हम उनके काव्य में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि वे किस प्रकार खुलकर विरोध किया करते थे, क्रांति के स्वर उठाया करते थे। छात्राओं, आज मैंने कवि निराला के बारे में, उनके सामाजिक चिंतन के बारे में, शोषण के प्रति अब उनके उग्र विरोध को या शोषित वर्ग में सहानुभूति के प्रति हम देखते हैं कि सामाजिक समानता और का समर्थन उन्होंने किया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इसको पढ़ें, समझें और जो समझ में नहीं आए वो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।